एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीबॉडी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी ना 12:36 हो गए, मिडनाइट, समझ रहे हो मेरी बात, AM, ठीक है। और आज हमारी ड्यूटी है IM में, जो कि IM में ही चल रही है बहुत दिनों से। लोग पहले आ नहीं रहे थे बट अभी आएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आते रहें तो आप लोगों को भी अप टू डेट रहें, आप लोग भी। तो अभी मैं ना ब्रेक के लिए आया था, मतलब थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, मतलब कोई दूसरे बंदे को बोल के आया था कि मैं 1 घंटे के लिए जा रहा हूँ बाहर, तो जिसमें खाना वाना खाने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग भी शुरू कर दिया जाए, ठीक है। और आज नुकसान ये हो गया कि मैं एक ब्रेसलेट पहनता था जो मैं इंडिया से लेके आया था जब आया था तब। तो मेरा जो सिल्वर वाला जो ब्रेसलेट था जो मैं पहनता था, आज नहीं है वो, क्योंकि उसकी ना एक कड़ी निकल गई है। तो पता नहीं वो कहाँ गिर भी गई। अभी मैंने चेक किया ना दोबारा से पहनने के लिए, तब देखा कि वो तो है ही नहीं, समझ रहे हो। तो आज थोड़ा सा नुकसान हो गया है, पर एनीवेज कोई नहीं, आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल आर डूइंग? होप एवरीबॉडी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल Marigold My Lifestyle. This is Mohit. I'm going to show you some part of my life in my own style, okay? So let's get started with this vlog. अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से सीधे हॉस्पिटल वापस, एंड देन अभी फ़ोन गिर जाएगा, फ़ोन गिरते गिरते बचे। देन फिर जो भी करना है, जो बंदे को दे के आए, तो जो बंदा काम करो उसे पूछेंगे आप क्या बचा है, क्या करना है, वो सब संभालेंगे आगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ब्रो। इन रास्तों पे चले थे साथ हम, नए एक सफर का करें आगाज हम, दिल के कलम से लिखे आसमां पे हम, नए इस सफर का करें आगाज हम, ये तो बेमतलब। हाँ जी दोस्तों, तो और क्या हालचाल? बढ़िया, सब मस्त। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी मिडनाइट हो रही है और हमारी ड्यूटी लगी हुई है IM में, ठीक है। IM मतलब इंटरनल मेडिसिन, ओके। तो इंटरनल मेडिसिन में भैया पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं जब आप ड्यूटी पे जाते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, मुझे पर्सनली भी पूछते रहते जब मिलता हो तो सबसे पहले तो आपके पास ये गले की माला, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, जो कि हमेशा आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप ये ड्रेस पहनो तो ये इस ड्रेस का पार्ट है, ओके। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जब आप इंटरनल मेडिसिन में है तो बहुत सारी बार आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करने का मौका मिलता है। कई बार ब्लड प्रेशर वगैरह लेना होता है, पेशेंट की मॉनिटरिंग वगैरह करनी होती है, जैसे कि वाइटल्स मॉनिटरिंग वगैरह। तो आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग जानते होंगे पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजर करने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको चाहिए थर्मोमीटर, ऑब्वियस सी बात है, सब लोग चलाना भी जानते होंगे उसको। और जो कड़क चीज़ है वो होना चाहिए स्पेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। स्पेग्नोमैनोमीटर क्यों चाहिए? क्योंकि BP मेजर करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिजिटल वाला शायद यूज कर लें, तो आप वो कोई सा भी यूज करते हो वो आप पे है, लेकिन जो भी है डिजिटल वाले से उतनी एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं मिलती है। कई बार आपको 2-3 बार ट्राई करना पड़ता है डिजिटल वाले में, क्योंकि कभी कभी पॉसिबिलिटी होती है एरर की ज़्यादा। लेकिन मैनुअल स्पेग्नोमैनोमीटर होता है, वो यूज करें तो बेटर होता है, ठीक है। तो ये होगी तो इंस्ट्रूमेंट्स की बात। अभी बात करते कि भाई उसके अलावा आपको करने क्या क्या देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह जो होते हैं वो सब करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे पिछली बार जब मेरी ड्यूटी थी तो एक कैंसर का पेशेंट थी, कोई लेडी, ठीक है। और वो महज 27-28 साल की थी और बहुत ही पतली सी हो गई थी, बस दुबली सी, समझ रहे। तो उसकी मॉनिटरिंग करनी थी, क्योंकि बायोप्सी ली थी उसकी, और बायोप्सी पॉजिटिव भी आ गई थी, तो उसका वाइटल्स वगैरह हर 30 मिनट्स में मॉनिटर करना था, ठीक है। तो वाइटल्स वगैरह मॉनिटरिंग वगैरह का काम आपको मिल सकता है। बाकी उसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग वगैरह की, जैसे कोई पेशेंट वगैरह नए एडमिट हुए तो उन सब की हिस्ट्री टेकिंग वगैरह ये सब होगा। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड, यू हैव टू गो फॉर इट एज वेल। और बस यही सब होता है रात में। और डॉक्यूमेंट्स का काम तो परमानेंट है ही हमारे हॉस्पिटल्स में, कि नए पेशेंट आए उन सब की एंट्रीज वगैरह, उनकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ सिस्टम में डालो, जिसको HIS बोला जाता है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। उसमें डालो। अगर नया कोई बंदा आया होगा तो उसकी कोई लैब रिपोर्ट्स वगैरह होंगी, या फिर CTVT होंगी, मतलब इमेजिंग्स वगैरह, तो वो सब भी एक अलग तरीके का सॉफ्टवेयर है, उसमें मिलेंगी, जिसका नाम होता है नोवार्ड्स, ठीक है। तो नोवार्ड्स में जाके वो सब चेक करना होता है। अगर नया पेशेंट आया तो पुराना है तो उसका सब कुछ लगा ही रहता है उसके पेशेंट चार्ट में, तो वो सब करना होता है। अभी भी देख रहे हो इतनी रात हो गई, लेकिन दुनिया अभी भी सो नहीं पा रही है। ये हमारे परपेचुअल की पार्किंग है, ये तो सब बंद पड़ी हुई है।
मैं अभी पहुंच गया हूँ हॉस्पिटल। ठीक है, मैं 1 बजे की बोल के आया था कि 1 बजे तक मैं आ जाऊँगा, और मैं उससे 10-15 मिनट पहले ही आ गया हूँ। देख रहे हो, ऑलवेज ऑन टाइम। हमारे हॉस्पिटल की भी लाइटें वाइटें सब बंद कर देते हैं लाइक कितने रात। तो चलिए अभी ड्यूटी करते हैं, देन सी यू गाइस। अगर कुछ एक्साइटिंग होगा तो आप लोगों को दिखाते हैं और आप लोगों को से मिलते हैं बाद में। तब तक के लिए टेक केयर। ये आसमां पे हम नए इस सफर का करें आगाज हम। ये तो बेमतलब प्यारी, ये तो बेमतलब प्यारी अजब सी यारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है। दोस्तों पहुंच गया हूँ हॉस्पिटल, आराम से बैठा हूँ। अभी फ्लोर का हाल ऐसा है, IM डिपार्टमेंट में आज कोई भी एडमिशन नहीं है, ना ही कोई रेफरल है। ठीक है, आज इतना कुछ काम है नहीं। ठीक है, सब लोग चिल्ल मार रहे हैं आराम से, सुना पड़ा है संसार। मैं भी बैठा हूँ, चलो कुछ पढ़ाई कर लेते हैं फिर मिलते हैं। अभी जो मेरी ड्यूटी है ना वो लगी हुई है 3 फ्लोर्स पे। ठीक है, तो पहला हो गया जोन एल्टा जो कि 2nd फ्लोर पे है। ठीक है, और 4th फ्लोर पे और 6th फ्लोर पे। तो इन तीनों फ्लोर पे अगर कोई भी काम आता है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, चाहे कोई मैसेज आए, चाहे कोई काम आए, या फिर कोई जो लोकल क्लर्क्स वगैरह हैं वो कोई मैसेज वगैरह पास करें, तो वो सब हमें फॉलो करने पड़ेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं 4th फ्लोर पे था फिलहाल, तो अभी यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं जोन एल्टा। ठीक है, जो कि होप विंग जोन एल्टा वही है। होप विंग मतलब वो गरीबों का रखवाला है, समझ रहे हो। हमारे हॉस्पिटल में ऐसा है कि जैसे जैसे फ्लोर से नीचे से ऊपर जाते जाते हैं ना, वैसे वैसे एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं, समझ रहे। 5th फ्लोर पे होते हैं पूरे VIP पेशेंट्स। ठीक है, 6th फ्लोर पे आई थिंक उनसे भी ज़्यादा VIP। पहले तो कोविड वार्ड होता था 6th फ्लोर पे। ठीक है, नीचे नीचे जितने हैं वो थोड़ा सा जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए, मतलब जो ज़्यादा एक्सपेंसेस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कुछ काम वाम है कि नहीं। दिन बीते मेरे जैसे बीते जुग दिन हुण वैरिया वे आ भी जा हर वेले लगे बस हुण आया तू दस मैनू। और हम लोग ना ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जहाँ भी जाएं, जैसे भी जाएं, सीढ़ियों से जाएं ज़्यादातर। अगर इमरजेंसी ना हो तो, अगर जल्दी जाना है बहुत तो फिर एक्सीलरेटर वगैरह यूज करते हैं इमरजेंसी में। अभी मैं बैठता हूँ यहाँ पे, मेरा एक और पार्टनर आने वाला है, वो अभी आया नहीं है, तो वो आ जाएगा। इतने में पढ़ाई करता हूँ, जब तक कोई मैसेज नहीं आता इतने पढ़ाई करो आराम से, ना करो। इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब भी ड्यूटी पे हो इंटरनेट जरूरी है। सी यू गाइस, बाय।